चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के भागों को। तो प्रेजेंट हो चुका, तो पास्ट को देखते हैं। पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और भूतकाल का ये पहला भाग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है, यदि किसी वाक्यों में इसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा या, बड़ा आ और बड़ी ई इस तरह के शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, तो समझ लीजिएगा वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम लोग सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। सहायक क्रिया की यदि हम बात करें तो इस टेंस में साधारण वाक्यों में केवल मुख्य क्रिया की दूसरी सूरत का प्रयोग होता है और कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। परंतु यदि वाक्य नकारात्मक है और प्रश्नवाचक है तो वहाँ पर हम लोग सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करेंगे। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्यों के लिए क्या सूत्र बन सकता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे मतलब कर्ता, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर कोई भी सहायक क्रिया नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट लिखेंगे मतलब कर्म लिखेंगे, इसके बाद में जो भी आपके पास शब्द बचते हैं अन्य शब्दों को लिखेंगे। इसी प्रकार यदि नकारात्मक वाक्य है तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर इसके बाद में अन्य शब्द होते हैं। और यदि इंटरोगेटिव होता है जिसे आप लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं तो इसके लिए दो नियम बन जाते हैं। यदि शुरू में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो पहला सूत्र लगा देंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसके लिए दूसरा सूत्र होगा WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसी के साथ पास्ट टेंस का दूसरा भाग जिसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इस डिस्टेंस लेगा यहाँ पर इस टेंस है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। यदि पास्ट टेंस में हम लोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की बात करें तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हम लोग वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की पहले सूरत के साथ ING का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि एक वचन है वा करता तो आपका वाज का प्रयोग होगा और यदि बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव और नकारात्मक का मतलब नेगेटिव का यहाँ पर एक ही सूत्र बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि वाक्य नकारात्मक है तो आप नॉट लगा सकते हैं। इंटरोगेटिव का देखिए, ये प्रश्नवाचक का पहला सूत्र है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तो सबसे पहले वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और यदि प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे जैसे WH फैमिली जिसे कहते हैं और इसके बाद में हम पूरे सूत्र को जो कहते हैं उतार देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का तीसरा भाग है, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट का तीसरा भाग है जिसको हम लोग पूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है कि ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, बड़ी ई थी, बड़ा आ था इत्यादि शब्द पाए जाते हैं और किसी भी कार्य का भूतकाल में पूरी तरह समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है, और यदि हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की बात करें तो यहाँ पर सहायक क्रिया बन जाती है आपकी हेड और मुख्य क्रिया की हमेशा तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। ये जो हेड सहायक क्रिया है यह आपको एक वचन और बहुवचन सभी में उपयोग में लानी है। और आपसे एक खास गुजारिश है, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक तो आपके मन की बात है, यदि आपको बेहतर लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए सिंगल सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी यदि वाक्य साधारण है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव में देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक में यदि प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि मध्य में आया है तो आप लिखेंगे WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी सीरीज में पास्ट टेंस का चौथा भाग देखते हैं जिसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में पूर्ण अपूर्ण काल भी कहते हैं। तो इसकी पहचान देख लीजिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द पाए जाते हैं और किसी भी कार्य के शुरू या समाप्त होने का समय दिया होता है।
सहायक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर हैड बीन सहायक क्रिया हो जाती है और मुख्य क्रिया की पहले सूरत के साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। और समय दिया होता है इसलिए निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय से पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में भी साधारण और नकारात्मक का एक ही सूत्र बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपका सूत्र है। यदि वाक्य नकारात्मक ना हो तो आप नोट नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव को देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर और टाइम। यदि वाक्य आपका मध्य में आया हो, प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की, इसके बाद में आप हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद में आप अन्य शब्दों को उतार देंगे, जैसे आपने प्रश्नवाचक में किया था। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस को कहते हैं हम लोग भविष्यकाल। भविष्यकाल का जो पहला भाग होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सामान्य भविष्यकाल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि गा गी गे ये शब्द पाए जाते हैं अंत में और किसी भी घटना का भविष्य में होने का जिक्र होता है इसमें। यदि हम सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की बात करें तो यहाँ पर शैल या विल का प्रयोग होता है आपका सहायक क्रिया के रूप में और मुख्य क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करते हैं। और एक खास चीज़ है कि आई और वी के साथ ही हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी कोई भी कर्ता होता है उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए एक ही सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल या प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाएंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है तो आपको नॉट भी लगाना है, यदि नहीं है नकारात्मक तो नॉट नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव का सूत्र देख लीजिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है तो पहला सूत्र लगाएंगे शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आया है तो दूसरा सूत्र लगाएंगे WH फैमिली प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस